बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में और दस्तरख़्वान में ढेरों बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। वेलकम बैक टू मैं फैज़ान किचन। और आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही मज़ेदार झटपट बनने वाली है। पालक गोश्त और चिकन पालक तो आपने बहुत ज़्यादा बनाया होगा। आज हम जो मेथी चिकन बनाएंगे, तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो काइंडली चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और फ्री में वीडियो जो है देखने को मिले। मेथी चिकन की हमारी रेसिपी बन रही है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने फ्रेश 2 गड्डियाँ मेथी की ले ली हैं। यह डिपेंड करता है कि आपने कितनी ग्रेवी बनानी है, उसके हिसाब से आप मेथी ले लें। तो मेथी को जो है ना इस तरह से साफ़ करना है। हमने ऊपर वाले जो डंडी का पार्ट है वो सेपरेट कर देना है, और पत्तों वालों को हमने अलहदा रख लेना है। जो लोग कुछ शिकायत करते हैं कि हमारी मेथी कसैली या कड़वी बनती है, तो इसी वजह से बनती है कि ऊपर की डंडियाँ भी बीच में डाल दी जाती हैं, हालांकि इनका इतना काम नहीं होता। मुझे एक बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरी वीडियो जो है टीनेज बच्चियाँ बहुत खुशी से देखती हैं। मुझे मैसेज आते हैं कि आपका जो कुकिंग स्टाइल है हमें बहुत पसंद है। तो बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, प्यार का। और ये भी मैसेज मुझे काफ़ी बार आया कि हमें सब्ज़ी बनाने में बहुत मुश्किल होती है, हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, हमारे नाखून जो है ना ब्लैक हो जाते हैं। तो देखिए, ये एक ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेथी या इस तरह से कोई भी सब्ज़ी जो बनाने का तरीका एक इस तरह से है। कोई भी छलनी आप सुराखों वाली चीज़ ले लें, तो उसको क्रॉस करेंगे आप, ऊपर से जो लीफ है उसके सेपरेट हो जाएंगे और आप इसको काट लेंगे। और अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप ग्लव्स यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल तो कोई भी ट्रिक लगाएं, खाना तो आपने बनाना ही है। और मेरे ख्याल से ख़वातीन का सबसे बड़ा हुनर जो है ना वो खाना बनाना है। तो सब्ज़ी बनाना भी कोई कम हुनर नहीं है। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो और दूसरी बात, आप नाखून इतने बड़े बड़े मत कीजिएगा कि 40 दिन गुजर जाएं, फिर वो मकरूह हो जाते हैं और कहते हैं कि शैतान उन पे बैठता है। तो सफाई निस्फ़ ईमान है, नजासत है नीरी नाखून। तो बच्चे, आप अपने नाखून जो है ना उनको इतने बड़े मत कीजिए कि आपको काम करने में दिक्कत हो और उनमें नजासत रहने का भी ख़तरा हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बात को बिल्कुल भी माइंड नहीं किया होगा और आप किसी हद तक इस पर अमल भी करेंगी। तो चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। तो कटिंग बोर्ड पे भी हम काट सकते हैं, इस तरह से छुरी की मदद से भी काट सकते हैं। और मुझे जो बेस्ट तरीका है ना, इससे हाथ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते कटिंग बोर्ड पे। ठीक है, आपको नाइफ चलानी आनी चाहिए, कटिंग बोर्ड होना चाहिए। इस तरह से जल्दी से एक तो काम निबट जाता है और हमारी सब्ज़ी बहुत अच्छी बन जाती है। सब्ज़ी पकती तभी ज़बरदस्त है अगर वो बनी हुई अच्छी हो। तो हमने इसको अब अच्छे से पानी में धोना है, तकरीबन 2 से 3 पानियों में हम धो लेंगे। और इसकी वजह यह है कि इस पर मट्टी बहुत होती है जो इनविजिबल होती है, नज़र नहीं आती। और अगर कभी मट्टी आपकी मेथी में से ना निकले तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है, यानी खाने वाले को बहुत ही कराहत आती है, मतलब खुद से भी खाने नहीं होती। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप नीचे कोई भी लैदा से कोई बॉल वगैरह रख लें और कोई स्ट्रेनर रख लें, उसके ऊपर से धो लें। और आपको इस तरह से लैदा लैदा इसको बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। ये इसकी सारी मट्टी वगैरह नीचे निकल जाएगी और इसको इस तरह से हम स्ट्रेन कर लेंगे। ये देखें, अब ये पानी निकला है तो इसके नीचे कितनी ज़्यादा मिट्टी है। देखने में मेथी बिल्कुल एकदम फ्रेश लग रही थी, मगर इतनी ज़्यादा मिट्टी है। इसको मैं मज़ीद 2 से 3 पानियों में अच्छे से ऐसे घंगाल लूँगी कि मेथी भी फ्रेश रहे और इसकी मिट्टी भी अच्छे से निकल जाए। तो चलें अब चलते हैं इसके बकाया काम की तरफ। एक मीडियम अनियन ले लिया है मैंने, और इसको चिकन में बना रहे हैं। तो अब हमने चिकन का काम जल्दी से करना है, क्योंकि मेथी में काफ़ी टाइम, तकरीबन 10-15 मिनट उसको बनाने में लग जाते हैं। तो अब ये जल्दी से कैसे बनेगी अब मैं आपको बताती हूँ। हम करेंगे कुकर का इस्तेमाल। इसके आपको 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो आपका खाना बहुत जल्दी रेडी होगा, दूसरा आपके जो है गैस की बचत होगी, तीसरा पाकिस्तान में जो है गैस की अब बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है, तो कम वक्त में जल्दी से आपकी जो ये काम हो जाएगा और जो गैस की लोडेड है वो भी कम होगी, है ना। 2-3 काम हो जाएंगे। देखें इधर हमारे प्याज जो है ना लाइट गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। साथ ही इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है, इसको हमने सौटे करना है। और हमने इसमें डाल देना है चिकन, अच्छे से वॉश करके रखा हुआ है। 1 किलो चिकन है, बिल्कुल छोटे छोटे कट में है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बहुत ही मज़ेदार ये डिलीशियस सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत इजी वे से बनती है, ज़रूर ट्राई करें। और जो स्पेशली न्यू कुकिंग की तरफ बच्चियाँ आई हैं, टीनेज, उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट तरीका है ये जल्दी से खाना बनाने का। घर वाले सब हैरान रह जाएंगे कि आपने इतना अच्छा खाना
کیسے اتنی جلدی بنا لیا۔ تو ابھی اسی چاپر کا یوز کرتے ہوئے جی ہم اس میں سارے مسالے ڈال لیں گے، جس میں ٹماٹر ڈال دیے 2 عدد میڈیم سائز کے، نمک ہے، مرچیں ہیں، دھنیا ہے اور ہلدی پاؤڈر ہے، گرم مسالہ پاؤڈر ہے، کیونکہ ہم نے اس میں چکن کا یوز کیا تو گرم مسالہ مسٹ جائے گا، اور 2 سے 3 کھانے کے چمچے ہم نے اس میں دہی کے ایڈ کیے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھا سا، یہ ایک پیسٹ فارم میں بن جائے گا۔ تو آگے اب ہمارا چکن بھی اچھے سے دیکھیں گولڈن براؤن سا ہو گیا ہے، یہ تقریباً ہاف ٹینڈر ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اس کو صرف 5 سے 6 منٹ پریشر لگانا ہے، تو ہماری جو چکن میں تھی ایک دم ڈن ہو جائے گی۔ تو دیکھا کتنی جلدی یہ بننے والی ہے۔ یہ جو ہم نے مکسچر ریڈی کر کے رکھا تھا، اس ٹائم پہ ہم یہ سارا اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے۔ 1-2 منٹ تقریباً اس کی بنائی کرنے کے بعد ہم اس کو 5 سے 6 منٹ کا پریشر لگا دیں گے لو میڈیم فلیم پہ۔ اتنی دیر میں ہم اپنی نماز ادا کرنی ہے وہ کر لیں گے، اگر روٹی وغیرہ بنانی ہے، کوئی سائڈ کا کام ہو تو وہ آپ کر لیں، اور اتنے میں آپ کی یہ ڈن ہو جائے گی۔ تو پھر میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں۔ ہاں، اس سے پہلے جو ہم نے میتھی واش کر رکھی ہے وہ ایڈ ضرور کر دیجیے گا کوکر بند کرنے سے پہلے، تو اس کا بھی پانی ریلیز ہوگا، مزید اس میں پانی نہیں جائے گا۔ دہی ایڈ کیا، اس کا بھی تھوڑا سا پانی ریلیز ہوگا۔ یہ اسی ساری چیزوں میں زبردستی میتھی ہماری بن کر ریڈی ہو جائے گی۔ جب ہم کوکر کھولیں گے تو بالکل روٹی ہماری ریڈی ہونی چاہیے اور ہم اس کو انجوائے کر سکیں۔ اس ٹائم پہ اس پہ 2-3 ہری مرچیں ڈال دیں، ادرک ڈال دیں، جو آپ کو پسند ہو وہ اس کی گارنشنگ تھوڑی سی کر کے چلیں۔ اب لگاتے ہیں اس کو پریشر اور پھر اس کی دکھاتے ہیں 10-15 منٹ تک فائنل لک۔ کوکر کا فلیم آف کر دیا ہے اور تقریباً 4 سے 5 منٹ اس کو کور رہنے دیں کہ اس کا آئل وغیرہ اچھے سے اوپر آ جائے۔ تو اس کے کھولنے کے بعد دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی صورتحال ہوگی، سارا آئل اچھے سے اوپر آ گیا ہے اور ہمارا چکن میتھی ہے نا زبردست قسم کا تیار ہو گیا ہے۔ تو آپ یہ کھانے کے بعد مجھے یقین ہے کہ شادیوں پہ جو پالک گوشت وغیرہ بنتا ہے نا وہ بھی بھول جائیں گے، یہ اتنے مزے کی لگتی ہے۔ تو میرے بچے میتھی نہیں کھاتے تھے، میں نے چکن میں بنانا سٹارٹ کی تو ماشاءاللہ اب سب خوش ہو کر کھاتے ہیں۔ چلیں جی، میں اس کو کرتی ہوں ڈش آؤٹ اور آپ پیارا سا کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی۔ چکن کا کلر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت ہی زبردست قسم کا ہے اور ہری مرچوں کی اسمیل بہت ہی شاندار قسم کی آ رہی ہے۔ بھئی مجھ سے بالکل بھی انتظار نہیں ہو رہا۔ تو یہ اتنی زبردست ریسیپی آپ اس کو اپنی دعوت مینیو میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ گھر کی تازہ روٹی ہو، تندور کی روٹی ہو یا بریک فاسٹ میں آپ اس کو پراٹھے کے ساتھ سرو کریں، مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور انجوائے کریں گے۔ ویسے بھی میتھی کا سیزن ہے اور سیزن کے پھل اور سبزیاں کھانا سنت رسول ہے، تو ضرور بنائیں، ضرور ٹرائی کریں، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی اجازت، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اچھی سی ریسیپی کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔